नमस्कार। मिस्टर गैट्स और ललित वारिमू एकेडमी की तरफ से गुड मॉर्निंग, मेरी शुभकामनाएं। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। डे 3, एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। जो लोग एक्टिंग की यात्रा, अभिनय यात्रा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जो घर बैठे अभ्यास कर सकते हैं। आज पहले तो मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो अभिनय का काम है, ये जो एक्टिंग का क्राफ्ट है, ये जो हुनर जो सीखने जा रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये बहुत ही नोबल वर्क है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक दैवी काम है, दिव्य कार्य है। अब ये दिव्य कार्य कैसे होगा, कैसे है? क्योंकि इस शिल्प को, इस कला को सीखते सीखते आप स्वयं को जानने की राह पर चलना शुरू करते हैं और हो सकता है आप वहां पहुंच जाएं जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का परमानेंट गोल है। हो सकता है इस हुनर से आप वहां तक पहुंच जाएं। इसीलिए मन में यह ख्याल रखना जरूरी है कि यह जल्दी का काम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी ना करें। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जितना घर पे हो सकता है, इन टिप्स के सहारे हो सकता है, उसको फॉलो करते जाएं। तो आज हम बात करेंगे बॉडी को लेकर। अब जब हम एक्टिंग के काम को समझ रहे हैं और हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा शरीर सामने रहता है, चाहे वो मंच हो, चाहे वो कैमरा के सामने हो, इस शरीर से हम कार्य करते हैं। इस शरीर से हमें चलना है, मूवमेंट करना है, उठना है, बैठना है, लाइंस बोलना है। तो ये शरीर किस तरह का बनना चाहिए, इस शरीर में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आइए पहले हम इस बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये बॉडी कुदरत ने बनाई है, ये नेचर का बनाया हुआ कार्य है। और ये बॉडी चलती कैसे है, पहले हम इसको समझें और फिर हम एक एक्टर के रूप में जब कार्य करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। शायद ये बात सबको पता होगी कि हमारे शरीर को चलाने वाले जो यंत्र हैं उन्हें सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स कहते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम देखते हैं। चक्षु इंद्रिय, आंख की इंद्रिय, इनसे हम देखते हैं। कर्ण इंद्रिय, हम कान से सुनते हैं। त्वक इंद्रिय, हम टच जो हम महसूस करते हैं, टच का जो सेंसेशन हमें होता है वो इस इंद्रिय से होता है, स्पर्श इंद्रिय से। फिर नासिका से हम गंध लेते हैं, यानी स्मेल का सेंसेशन हमें नासिका से, नॉस्ट्रिल से, नोज से होता है। और टेस्ट का हमें जबान से होता है या पैलेट से होता है। तो ये 5 जो सेंसेस हैं, जिसमें देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस हैं हमारे। इसके अलावा मोटर ऑर्गन्स हैं, उसका जिक्र बाद में करता हूं। फिलहाल ये समझने वाली बात है कि ये जो 5 हमारे इंद्रियां हैं जिनसे ये पूरा बॉडी फंक्शन करता है, ये वैसे तो रियल लाइफ में मशीन की तरह काम करता है। हम लोग एक बहुत ही आला दर्जे की, एक उच्च कोटि की मशीन है। तो इन 5 इंद्रियों से ये मशीन कार्य करती है। लेकिन जैसे ही आप एक एक्टर के रूप में काम करते हैं तो आपको इस मशीन को जानने की जरूरत पड़ती है। जानने का मतलब है जितना आपको पता है उससे थोड़ा और जानना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे जानेंगे आप देखते हैं, है ना, दिन भर आप कुछ ना कुछ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, ईमेल भी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मित्र आता है, मीटिंग होती है, आंख काम करती है। कई बार जो हमें नहीं देखना होता है हम उसको अवॉइड करते हैं। पर जब आप एक एक्टर के रूप में ट्रेन होने जा रहे हैं तो आप देखने को एक एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए बहुत बारीकी से। जो आप देख रहे हैं वही देख रहे हैं क्या पहले? तो इसके लिए समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आपके इस देखने की क्रिया के पीछे सूर्य की शक्ति काम कर रही है, एक देवी शक्ति काम कर रही है, ये भी समझना जरूरी है। तो जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर पेड़ देख रहे हैं, तो सिर्फ देखिए,
उस वक्त कोई दूसरे विचार न आने दे। तो इस तरह से आपकी जो देखने की शक्ति है, ये जो चक्षु इंद्रिय है, ये और शार्प होगी, ये और मजबूत होगी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार आप रास्ते में चल रहे हैं, आप सामने से आए हुए व्यक्ति को बेशक देख रहे हैं मशीनी तौर से, लेकिन मन आपका कहीं और है। उसने आपको नमस्कार किया, उसने आपको गुड मॉर्निंग किया, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, तो आप मिस कर गए। फिर वो दोबारा आपके पीछे आता है और हेलो कहता है, नमस्कार कहता है, फिर आपको अरे तुम थे, मैंने पहचाना नहीं। ऐसा हम सबके साथ होता है ना। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम देख तो रहे हैं मशीनी तरीके से, लेकिन हमारा मन लिप्त नहीं है। तो ये जो मन हमारा कहीं और चला गया है, इससे हमारी वो इंद्रिय की ताकत थोड़ी कमजोर हुई है। तो हमें सीखना क्या है कि ये जो चक्षु इंद्रिय है, इसकी ताकत को हमें बढ़ाना है। तो उसको कैसे बढ़ाएंगे हम? इसी तरह से जो मैंने कहा कि आप थोड़ा समय सिर्फ इस काम के लिए निकालें कि मैं जब देखूं तो सिर्फ देखूं। जैसे मैं यहां एक रूम में हूं, तो मैं यहां एक अलमीरा देख रहा हूं, तो मैं बस अलमीरा को देखूं। अब देखने की क्रिया है, उसमें आपको जो देखना है वो कैसे देखेंगे आप? ये अलमीरा का स्ट्रक्चर है, इसके 2 दरवाजे हैं, इसको इस रंग से पुता हुआ है, इसकी जो हैंडल है वो ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा सनमाइका लगा हुआ है। इस तरह से डिटेल में देखेंगे। तो इस डिटेल में देखने की क्रिया को ही धारणा कहते हैं, फोकस्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इससे आपकी ये चक्षु इंद्रिय, पहली इंद्रिय जो मैंने अभी जिक्र किया, ये शार्प होगी। तो अब जब भी समाज में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, आपकी आंखें फोकस्ड होंगी और आपकी आंखों से जो सूर्य शक्ति काम कर रही है वो और अच्छे से काम करेगी। इसी तरह से हमें दूसरी इंद्रियों के साथ भी काम करना है। जैसे कर्ण इंद्रिय, कर्ण की जो इंद्रिय है, कानों से जो हम सुनते हैं, हम इसके प्रति बहुत लापरवाह होते हैं रियल लाइफ में। आज वीडियो का जमाना है, अक्सर लोग वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, इसलिए अभ्यास बढ़ गया है। लेकिन हम कई बार जब बातचीत करते हैं तो हम सुनते नहीं हैं, तो हमारी सुनने की जो इंद्रिय है वो शार्प नहीं होती है। उसी प्रकार जब हम कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारा ध्यान चूंकि कहीं और रहता है, इसलिए ये इंद्रिय शार्प नहीं होती है। तो अगेन वही एक्सरसाइज करनी है, वही टिप है कि आप कुछ समय अकेले में निकालें, 10-15 मिनट, और उस वक्त ये तय करें कि मैं सिर्फ अपने कानों को शार्प करूंगा और जो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है उसको सुनूंगा। मान लीजिए अभी यहां जो लोग देख रहे हैं, वो देखते देखते ही जो साउंड उनको सुनाई दे रही है, अभी मेरी साउंड सुनाई दे रही होगी, इसके अलावा और भी कोई साउंड सुनाई दे रही है, तो उसके प्रति अवेयर हो जाए और उसको सुने। मेरे यहां इस वक्त एसी की आवाज आ रही है, वो साउंड है। दूर कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ ठोक पीट की आवाज है। यहां मैं किसी कौवे या कबूतर की आवाज को सुन रहा हूं। ये दूर एक गाड़ी पास हुई है। तो इस तरह से आप अपने कानों को शार्प करना शुरू करें, कर्ण इंद्रिय को शार्प करना शुरू करें और बारीक बारीक आवाजों को सुनने का अभ्यास करें। ये सब आपको खाली टाइम में करना है। इसीलिए याद रखें कि एक्टिंग की ट्रेनिंग में आप कभी भी खाली नहीं रहते, आप हमेशा अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं। तो ये कर्ण इंद्रिय की ट्रेनिंग हुई। कान आपको शार्प रखने हैं, वो अभ्यास से ही होगा, वो ऐसे बोलने से नहीं होगा या जानने से नहीं होगा। ये रोज धीरे 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 ग्रो करना। ठीक इसी तरह गंध की शक्ति के साथ है, गंध की इंद्रिय के साथ है। नाक से हम गंध लेते हैं और उसको हम फील करें जितना ज्यादा, तो आपकी नासिका शक्ति बढ़ेगी। उसी तरह स्वाद का जो इंद्रिय है, हम जो खाते हैं और हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। होता यही है कि हम अधिकतर जल्दी जल्दी में खाते हैं। बचपन से इसकी ये गलत आदत लग जाती है कि हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, स्कूल भागना होता है, माँ खाना देती है, तो वो बुढ़ापे तक, बड़ी उम्र तक वही हैबिट रहती है। तो खाने का काम बहुत तन्मयता से, शालीनता से, आराम से करना चाहिए
और एक एक कौर आराम से लेना चाहिए और उसके टेस्ट का सेंसेशन फील करते हुए लेना चाहिए। तब आपकी वो इंद्रिय शार्प होगी, तब वो इंद्रिय आपको और ज़्यादा मजबूत होगी और आपको फौरन पता चलेगा कि नमक कम है या ज़्यादा है, मीठा है या तिक्त है, बिटर है, एसिडिक है, कैसा टेस्ट है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के टेस्ट की चर्चा है, तो आपको बारी बारी से हर टेस्ट का पता चलना शुरू होना चाहिए और वो इंद्रिय आपकी शार्प होनी चाहिए। फिर उसके बाद है स्पर्श की इंद्रिय। हम टच करते हैं और टच से हमें बहुत कुछ पता चलता है, ठंडा है, गर्म है, बीच में है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है। तो इससे जो स्पर्श की अनुभूति है ये शार्प होती है। तो इसको भी जब हम प्रैक्टिस करें, ये तो हमें प्रैक्टिस करना ही है कि जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ें तो उससे जो वाइब्रेशन आ रही है उस वाइब्रेशन को महसूस करें। हमेशा वाइब्रेशन को महसूस करते रहें तो हमारा वो टच का जो इंद्रिय है वो और मजबूत होगी। शुभम विश्वकर्मा ने पूछा, प्लीज एक्सप्लेन हियरिंग एंड लिसनिंग। मैंने अभी तो हियरिंग एंड लिसनिंग को एक्सप्लेन किया ही। आप वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। हियरिंग तो हुआ सिर्फ लगातार जो आवाज़ आ रही है उसको हमारे कानों ने सुना, लेकिन लिसनिंग हुआ थोड़ा होश में सुनना, ध्यान दे के सुनना। तो यहाँ अभिनय के कार्य को सीखते हुए हमें लिसनिंग को डेवलप करना है। सुनते तो हैं ही हम, लेकिन चूंकि हम ध्यान से नहीं सुनते, हम होश में नहीं सुनते, हम सुनने की क्रिया को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते और उसकी जो गलती ये होती है कि सामने वाला बोल रहा है, हमारे मन में फौरन बहुत कुछ रिएक्टिव थॉट्स चलते रहते हैं। तो हमारे अंदर रिएक्टिव थॉट्स न चलें उसके लिए क्या करना होगा, पूरी तन्मयता से सुनना होगा और सुनने की लिसनिंग करनी होगी। लिसनिंग का मतलब है मन भी इंद्रिय के साथ लिप्त होना चाहिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मन वहां लिप्त नहीं होता है, मन कहीं और होता है। मन किसी मीटिंग में होता है, मन किसी भविष्य में करते हुए जो हमें आज शाम की मीटिंग में क्या होने वाला है उसकी चर्चा कर रहा होता है मन, और यहां हम सामने वाले के साथ बैठे थोड़ी बातचीत करते हैं तो आधा मन तो कहीं और है। तो लिसनिंग को डेवलप करने की क्रिया क्या है, विधि क्या है? विधि है कि आपका मन पूरा पूरा वहां रहे। अब ये थोड़ी और एडवांस टिप की बात है। पूरा मन वहां रहने के लिए आपको पहले छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी बताया कि आप चलें 10-15 मिनट अपने लिए समय निकालें और नेचर की आवाज़ों को हमेशा सुनते रहें। इसे योग की क्रिया में निस्पंद भाव कहा गया है। इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये निस्पंद भाव क्या है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी शुभम ने पूछा है तो मुझे करना चाहिए ना। निस्पंद भाव है कि कहीं भी आप खाली बैठें बस, और किसी एक साउंड को सुने और पूरी तरह से सुने सुने सुने। जब वो साउंड फेड आउट होती है तब दूसरे साउंड को सुने। बारी बारी से एक साउंड सुनी, वो समाप्त हो गई, फिर दूसरा साउंड आया, उसको सुना, वो समाप्त हो गया, फिर तीसरा साउंड आया, वो सुना, समाप्त हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कोई ना कोई साउंड कंटिन्यूअसली नेचर में काम कर ही रहा है। तो ये जो लिसनिंग का काम है ये शार्प कैसे होता है? जब हमारा माइंड वही होता है, जब हम अटेंटिव होते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और बात है, जब हमारा मन किसी दूसरे कार्य में लिप्त नहीं होता है। हमारे मन की एक प्रॉब्लम है कि वो फौरन फुदकता रहता है, कभी यहां कभी वहां। अभी वो यहां है, थोड़ी देर में इमीडिएटली वो सोचना शुरू करता है कहीं और। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है चूंकि हमारा स्वभाव है थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा फ्यूचर, इसके बारे में सोचते रहना, और वर्तमान में हम पूरी तरह से समय नहीं दे पाते। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो 5 सेंसेस हैं, इसको हमें यदि शार्प करना है तो हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना होगा। और वर्तमान में रहने का अभ्यास इन्हीं इंद्रियों के प्रति अवेयरनेस से होगा। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे टास्क्स हैं जो स्टूडेंट को दिए जाते हैं जब वो विधिवत क्लासेस करता है, वर्कशॉप करता है। तो आज की टिप में बुनियादी बात यह है
कि ये पांचों सेंसेस जो है, 5 सेंसेस, इनके प्रति अटेंटिव होना, इनके प्रति अलर्ट होना, ये आपका फर्ज है। और इसके लिए अलग से समय निकालना, ये रोजमर्रा के टास्क में तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप अलग से इसमें टाइम नहीं निकालेंगे तो ये इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी। जैसे मैंने कल की टिप में बोला था कि रोज आधा घंटा आप पढ़ें, पढ़ना जरूरी है, वाचन जरूरी है, जोर जोर से ऊंचा ऊंचा बोलना जरूरी है। चाहे अखबार पढ़ें, चाहे कोई कहानी की पुस्तक पढ़ें, उसका वाचन करें, चाहे कविता पढ़ें, और अगर कुछ ड्रामा या प्लेज आप नेट से निकाल सकते हैं वो करें। मैंने पहले ट्राई किया था बट लॉन्ग टाइम तक ये नहीं हो पाता। लॉन्ग टाइम तक आपको करने की जरूरत नहीं है, आप 10-10 मिनट करें, 15-15 मिनट करें, इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। और फिर जब रियल लाइफ में आप लिसन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो और अटेंटिवली करें। ये पॉइंट है। रियल लाइफ में भी तो ये इंद्रियां काम करती हैं, बगैर इंद्रियों के हम काम कैसे कर सकते हैं, बगैर इंद्रियों के हम जिएंगे कैसे। तो हमें धीरे धीरे रियल लाइफ में अपने आप को ट्रेन करना है एक एक्टर के रूप में, क्योंकि एक्टर ज्यादा अटेंटिव होता है, एक एक्टर ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब वो सेंसिटिव नहीं जिसको जल्दी बुरा लग जाता है, वो सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव हुआ यही 5 सेंसेस के प्रति वो अवेयर और सेंसिटिव। हाँ, 21 दिन तक किया है तो 21 दिन पे आप समाप्त न करें शुभम, करते रहें, वो आपका सेकंड नेचर बनना चाहिए। आप जहां जाते हैं, आप सुबह से रात तक कुछ तो करते हो ना, जब जब जहां जहां जाते हो इन इंद्रियों को और सजग करो, इनको और शार्प करो। देख रहे हो तो पूरी तरह देखो, सिर्फ सुनना एक काम नहीं है, देखना भी तो एक काम है। जब देखो तो पूरी तरह देखो और एक एक चीज देखो। जहां भी जाओ, मेरी खिड़की से बाहर कुछ दिख रहा है, यहाँ पेड़ है, यहाँ गाड़ी है, यहाँ बिल्डिंग है, दूर आकाश है, वहां दूर एक बिल्डिंग है, यहाँ छोटा पेड़ है, वहां छोटे पौधे हैं, यहाँ स्कूटर है, यहाँ बाइसिकल है। आप देखें, आप जब जब ऐसे देखेंगे आपको मजा आएगा, आपको कुछ अलग अनुभव होगा। यही चीज जब आप एक्टर के रूप में अप्लाई करते हैं, जब आप मंच पे काम करते हैं, दूसरे एक्टरों के साथ सीन करते हैं, या कैमरे में होते हैं, कैमरे के सामने सीन करते हैं, तब आपको वही वही दिखता है जिसकी जरूरत है। तब आप ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, जिसका अभ्यास आपने पहले ही किया। कोई बात नहीं अगर 21 दिन तक नहीं हुआ शुभम, तो कोई बात नहीं। यू आर आस्किंग हाउ टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी। द वे टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इज डेवलप योर विल, develop your determination. You have to tell yourself that I must do it. I have to do it. मुझे ये करना ही है, और जिद पकड़ के बोलना है कि मैं ये करूंगा। और जब आप ऐसा कहेंगे कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं इसको अपने हैबिट में ले आऊंगा, तो देखेंगे कि रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट सिर्फ एक्टर बनने की ट्रेनिंग में मदद नहीं मिलता, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट में भी आपको मदद देगी, या आपके प्रोफेशन में भी आपको मदद देगी, या आपके व्यक्तित्व के विकास में भी आपको मदद देगी। ये हर तरह से मदद देगी। इसीलिए एक्टिंग का काम स्पिरिचुअल वर्क भी है। ये आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो कराएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है? स्वयं के नजदीक आना, या स्वयं को जानना। टू नो दाई सेल्फ, दिस इज द वन लाइन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। अब स्वयं कहां से शुरू होता है? स्वयं इंद्रियों से शुरू होता है। ये जो इंद्रियां हैं, इनको मशीन की तरह चलने न दें। इस मशीन के प्रति एक मशीन ऑपरेटर वाली एक भूमिका लेना शुरू करें। ये मशीन को ऑपरेट कौन करता है? मन करता है। आने वाले लेसन में मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मन को कैसे फोकस करें, इसकी विधियां बताई जाएंगी। और फिर मन के पीछे भी कौन है? मन के पीछे है वाइटल एयर, आपका प्राणवायु। तो हमारा मन और हमारी प्राणवायु, ये जब मजबूत होना शुरू होते हैं तो इंद्रियां धीरे धीरे नियंत्रण में आनी शुरू होती है। इंद्रियां अनकंट्रोल्ड इसलिए रहती हैं क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है। मन अनकंट्रोल्ड इसलिए रहता है क्योंकि हमारे प्राणवायु अनकंट्रोल्ड है। हमारे प्राणवायु बहुत ही जल्दी जल्दी हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो धीरे धीरे जब हमें अभिनय के प्रशिक्षण से गुजरना है, तो
तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप ठीक करना होता है। इसीलिए पहले इन सेंसेस को ठीक करना है, फिर माइंड को फोकस्ड करना है, फिर अपने प्राणवायु को और गहरा करना है, लंबा करना है, क्योंकि इसी प्राणवायु से फिर आपकी स्पीच भी होती है। स्पीच के लिए भी आपके ब्रीदिंग की, आपके ब्रेथ को और लंबा और गहरा करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्टर की ट्रेनिंग दरअसल धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चली जाती है। और यही वजह है कि एक्टर्स के जरिए ही आज तक जो भी संस्कृति बनी है, जैसी भी संस्कृति बनी है, उसमें एक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात करूं आज से 2500-3000 साल पहले की, जब संस्कृत ड्रामा भारत में खेला जाता था, ग्रीस में ग्रीक ड्रामा खेला जाता था, तब जो सभ्यता बनी उसमें नाट्य जगत का कितना बड़ा रोल था। ये रामायण और महाभारत जैसी माइथोलॉजीज पर आधारित नाटक हमारे देश ने बनाए, और उसके जरिए हमने हासिल क्या किया। पहले तो ये समझें कि उसको खेलने वाले लोग कौन थे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लिखने वाला तो राइटर ही है, डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर है, लेकिन परफॉर्मर तो एक्टर ही है। एक्टर बोल रहा है, एक्टर इनैक्ट कर रहा है, एक्टर गा रहा है, एक्टर डांस कर रहा है, तो उसी के जरिए तो संदेश जा रहा है। और जो लोग हैं वो उन्हीं एक्टर से प्रभावित भी होते हैं, उनके कैरेक्टर से प्रभावित होते हैं। तो इस देश में जो नैतिकता का प्रचार हुआ है, हमारे देश में रामलीला के जरिए कितना बड़ा काम किया गया है, और ये रामलीला खेलने वाले एक्टर ही तो थे, उसके जरिए ये संस्कृति बनी है। शेक्सपियर ड्रामा के टाइम में भी एक्टर्स के जरिए नए विचार को प्रचारित किया गया। आज भी हमारी जो मॉडर्न संस्कृति है वो अच्छी है या बुरी है, ये डिबेटेबल है, लेकिन आप देखिए एक्टर्स और सिंगर्स और डांसर्स ने ही संस्कृति बनाई। हमारे पास जो पुरानी संस्कृति है तो वो पुराने लोगों की देन है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो तो हमारे पुराने लोगों की देन है। लेकिन आज की संस्कृति में तो फिल्मी जगत का बहुत बड़ा असर है। तो देखिए, आप कहना ये चाहता हूं कि एक्टर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस दृष्टि से जो एक्टर बनना चाहते हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसलिए उनकी ट्रेनिंग बहुत मजबूती से होनी चाहिए। इसलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी वो इस बड़े काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले सकते हैं, और जो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं तभी उन्हें ये काम भी मिलेगा, तभी वो इस काम को अच्छे से कर भी सकते हैं। तो आज की टिप, अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा, ये जो 5 सेंसेस हैं, इनके प्रति और अटेंटिव हो जाए, इनके प्रति और सजग हो जाए, और रियल लाइफ में इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहें। उसके अलावा 10 से 20-25 मिनट इसके लिए निकालें, जिस समय आप सिर्फ आंख से देखें, कान से सुने, गंध महसूस करें, जब खा रहे हैं तो कुछ खाने का टेस्ट देखें, और जब टच कर रहे हैं तो टच के सेंसेशंस को और अलर्टली ऑब्जर्व करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी ये 5 सेंसेस जो हैं धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, शार्प हो रही हैं, इनमें एक नई बात आ गई है। और जब आप मंच पर या कैमरे के सामने परफॉर्म करेंगे तो आप ये 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में रहेंगे। इन्हीं 5 सेंसेस के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे, और जितना आपको यहाँ से सीखने को मिलता है उसको ज़रूर अप्लाई करें। और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में एक्टर बनने की राह पे चलने वाले लोगों के जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। और अगर जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं भी बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनने की राह में भी ये बातें, ये टिप्स ज़रूर काम देंगी। देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ रहे।